हेलो गाइस, इट्स मी हमसैन, यू आर वाचिंग HT Reacts जी। क्या हाल चाल है आप सबके? ठीक ठाक हैं। तो अगर आप इस चैनल पे नए हैं जी तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और पहले से मौजूद हैं तो करते हैं अगर नहीं किया हुआ। और वीडियो का टाइटल है जिस पे रिएक्ट करने हैं जी वो है इंडिया इन धर्म संकट। धर्म संकट मतलब डेंजर आफ्टर रशिया मिलिट्री कार्गो शिप डिटेन्ड। तो ये देखना पड़ेगा जी ये क्या चक्कर है। और ज़रूर जो रशिया यूक्रेन के क्लैश के चक्कर में जो बाकी कंट्रीज़ बिला वजह तंग हो रहे हैं तो वही कुछ होगा। और वीडियो को देखते हैं फिर कोई बात कर सकते हैं। हम स्टार्ट करते हैं 3, 2, 1 इन हिंदी प्लस न्यूज़ चैनल वाली फीलिंग ही आ रही है। दोस्तों, लिखने वालों ने भी क्या खूब लिखा है। कहते हैं कि धोखा देने वाले से ज्यादा बड़ी गलती धोखा खाने वाले की होती है, जो आंख बंद करके दूसरे पर विश्वास कर लेता है। ये कहावतें आम लोगों के अंदर फेमस हैं, बातें बहुत फेमस हैं, लेकिन ये बातें दुनिया के देशों के अंदर भी बिल्कुल फिट बैठती हैं। यकीन नहीं होता तो ये न्यूज सुनोगे, आपको पता लग जाएगा कि किस तरीके से एक देश ने दूसरे देश पर विश्वास किया और उसको धोखा मिला, और एट दी एंड वो जो उन देशों में राइवलरी चल रही है वो भारत की अदालतों में आ गई है और उसने भारत को धर्म संकट के अंदर डाल दिया है। दोस्तों, मामले को जानने के लिए आपको गूगल मैप पर नजर डालनी होगी। गूगल मैप पर नजर डाली, यह प्यारा भारत और भारत के नीचे एक राज्य है केरला। केरला के अंदर है कोची पोर्ट। कोची पोर्ट पर रशिया की एक शिप है जिसका नाम है MV MAIAI। ये शिप दोस्तों इंडियन आर्म फोर्सेस के लिए असला बारूद लेकर आई थी। मिलिट्री की कार्गो शिप है और ये यहाँ पर कोची पोर्ट पर रुकी हुई है। और इस पोर्ट पर रुकी होने के कारण रशिया की एम्बेसी सामने आती है और वो कहती है कि हमारी शिप को डिटेंशन में रखा गया है, भारत के अंदर रोक दिया गया है, और वो रुकी हुई शिप से हम मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स से जवाब मांगते हैं। और हमारी जो शिप की, इस कार्गो शिप की जो कंपनी है और जो क्रू इसके अंदर है, उसके राइट्स का फैसला, उसके राइट्स का हक अब आपको दिलवाना होगा और ये शिप जल्दी से जल्दी आपको छुड़ानी होगी। मामला क्या है दोस्तों, यहाँ पर ये शिप रुकी क्यों हुई है? दरअसल ये रुकी इसलिए हुई है क्योंकि केरला की कोर्ट में इसके ऊपर केस चल पड़ा है। आप कहोगे कि केस चल पड़ा है, भारत का कोई मसला है? जी नहीं, भारत का कोई मसला नहीं है, लेकिन एक देश है जिस देश का नाम है एस्तोनिया। ये यूरोप की कंट्री है। यूरोप की कंट्री में बाल्टिक देशों के अंदर प्रमुख देश है एस्तोनिया। इस देश की आबादी महज 13 लाख की है, लेकिन इस देश का 36 का आंकड़ा है रशिया के साथ। दोस्तों, एक समय हुआ करता था 1920 का, जब ये देश आजाद हुआ था रशियन एम्पायर से। रशियन एम्पायर से आजाद होने के बाद 1940 का एक समय था जब नाजी जर्मनी का अटैक चल रहा था। तो उस समय एस्तोनिया को खतरा पड़ने लगा कि नाजी जर्मनी की सेनाएं इनके देश में भी आएंगी और इनके देश पर कब्जा कर लेंगी। तो इसने दोस्तों USSR से समझौता करना शुरू कर दिया और USSR से इसकी डील हुई कि ये अपने देश में मिलिट्री का बेस बनाकर देगी USSR को, और वहां पर USSR की सेनाएं रुकी रहेंगी। एस्तोनिया ने ये डील कर ली, लेकिन ये इसकी सबसे बड़ी गलती थी, और इसलिए यहाँ पर इनके देश में जो बेस बना था उसी बेस से रेड आर्मी ने निकलकर इसके देश के ऊपर कब्जा कर लिया। और जब वर्ल्ड वॉर 2 जीत ली गई रशिया, यूक्रेन और जब वर्ल्ड वॉर 2 जीत ली गई USSR, UK और इसी के साथ अमेरिका के द्वारा, तब ये अमेरिका और UK वाले देशों ने एस्तोनिया को USSR में मिलने के ऊपर मंजूरी दे दी। और ये देश कब नक्शे से गायब हो गया किसी को पता भी नहीं लगा था। लेकिन 1990 में जब सोवियत यूनियन टूटा तब ये भी देश आजाद हुआ, और तब से लेकर अब तक इन देशों में 36 का आंकड़ा है और ये देश नाटो का मेंबर बन चुका है। अब ये सारी मोटी मोटी बातें आपको पता लगी, लेकिन इस देश की आबादी है 13.3 लाख की है। लेकिन दोस्तों, ये जो रशिया की शिप है, इस देश की एक कंपनी है जिसका नाम है बंकर पार्टनर OU। इस कंपनी के साथ इसका एक मसला चल रहा है और तकरीबन बताया जा रहा है 1.87 करोड़ रुपए की पेमेंट है जो इस कंपनी को इस कार्गो शिप ने देनी थी, लेकिन वो पेमेंट जो है नहीं दी जा सकी है और उसको लेकर मसला चल रहा है दोनों देशों के अंदर, दोनों कंपनियों के अंदर। लेकिन ये लड़ाई, ये मसला भारत की कोर्ट में चलने लगा है और केरला के अंदर कोर्ट के अंदर केस हो गया और इसको एक जो शिप है इसको डिटेंशन में रखा गया है। अब दोस्तों, हमारी कोर्टों ने तो इसके अंदर जो असला बारूद था इसको उतारने की अनुमति दे दी है, लेकिन इसके ऊपर क्या फैसला आएगा अभी आने वाले समय में बताया जाएगा। लेकिन ये सारी घटनाएं हो गई हैं। लेकिन दोस्तों, रशिया हो गया अब नाराज कि ये एस्तोनिया जैसे देश के कहने पर इन दोनों देशों का मसला है, ये भारत के अंदर कोई एक हक नहीं है कि ये इसे सोल्व करें। और वैसे भी दोस्तों, भारत ने बहुत जोर लगा लिया है। यूके जैसे देशों के अंदर, कनाडा जैसे देशों के अंदर बहुत से एंटी इंडिया एलिमेंट्स है जो यहाँ पर भागे हुए हैं, बहुत से भगोड़े हैं, भारत का पैसा लूट कर भागे हुए हैं, उनको देश के भारत के अंदर वापस लाना चाहता है। लेकिन भारत ने कितना जोर लगा दिया है, कोई वापस आया है? नहीं आया है।
तो यही कारण है कि भारत को भी यहाँ पर ठंडे बस्ते में डालनी चाहिए बातें और रशिया का साथ देना चाहिए। और वैसे भी रशिया के साथ हमारी बहुत सी डील है, तेल में हमारे को सहारा दे रहा है, डिस्काउंट दे रहा है, हथियार भी समय पर दे रहा है। तो इस सिचुएशन में हमें जरूरत नहीं है रशिया से कोई प्रॉब्लम लेने की। और एस्टोनिया जैसे देश के साथ रिश्तों की बात करें तो एस्टोनिया आज है कल नहीं होगा, ये कौन जानता है। तो एस्टोनिया के साथ भारत के रिश्ते कैसे हैं ये भी तो आपको पता होना चाहिए। 1921 में भी भारत ने इस देश के साथ रिश्ते अच्छे किए, फिर ये देश नक्शे से गायब हो गया, फिर 1991 में आया नक्शे में, फिर रिश्ते अच्छे हुए। इन दोनों भारत और इन दोनों देशों का जो ट्रेड है $119 मिलियन का होता है टोटल ट्रेड, जो बहुत कम है। और एस्टोनिया का एक भारत को ये फायदा है कि यूएनएससी के अंदर परमानेंट सीट के अंदर ये हमें सपोर्ट करता है, टेररिज्म के नाम पर भी हमें हमारे हक में वोट देता है। ये एक हमारा एक देश है। लेकिन ये एस्टोनिया की सरकार का मसला नहीं है, एस्टोनिया की प्राइवेट कंपनी का मसला है। और एस्टोनिया की ये प्राइवेट कंपनी किसी ना किसी हद तक अमेरिका और यूरोपियन यूनियन की सिक्योरिटी एजेंसियों से इसने सारी डिटेल हासिल किया और फिर ये यहाँ पर एक सारा मसला लेकर पहुंची है और हमारी कोर्ट ने ये एक बैन लगाया है। अब बैन तो नहीं लगाया, अभी इसके ऊपर केस चल रहा है, देखते हैं क्या सुनवाई होती है। लेकिन ये घटनाएं कुछ दिन पहले अमेरिका ने भी की थी। अमेरिका ने मुंबई पोर्ट की अथॉरिटी को लेटर लिखा था और रशिया की शिप को बैन करने की बातें बोली थी। और उसके कुछ ही दिनों के बाद ये घटना हो गई है कोची पोर्ट पर। अब ये मुंबई पोर्ट कहाँ है, ये कोची पोर्ट नीचे है और ये मुंबई पोर्ट ये ऊपर है और यहाँ पर ये सारी मामले को देखने पड़ा। अब दोस्तों भारत तो फंस गया है धर्म संकट के अंदर। इस मामले के ऊपर अमेरिका और यूरोपियन यूनियन भी नजर बना रहे हैं और भारत यहाँ पर ढीला ढाला रवैया रखेगा तो ये देश भी अपना मुंह जरूर फाड़ेंगे। लेकिन उनके मुंह को बंद करने के लिए भारत को यूके और कनाडा के अंदर जो एंटी इंडिया एलिमेंट बैठे हैं उनकी एक बात भी रखनी चाहिए और भारत अपने हित के हिसाब से फैसला लेगा। यूके और कनाडा वाले अपने हित के हिसाब से फैसला लेते हैं, एंटी इंडियन एलिमेंट को वो एक्सटॉर्शन के लिए नहीं राजी करते हैं। तो इस सिचुएशन में भारत को भी अपना हक है कि वो अपने हिसाब से रशिया को क्लीन चिट दे। देखते हैं इसके मामले में क्या होता है। लेकिन भारत को धर्म संकट में फंसा दिया गया है। कोई भी मिसअंडरस्टैंडिंग भारत और रशिया के रिश्तों को तोड़ सकती है। क्या कहना चाहोगे कमेंट में बताइएगा। क्या हमें फैसला रशिया के हक में लेना चाहिए एस्टोनिया की फर्म के बारे में कमेंट में बताइए। अच्छा, वीडियो देख के जो एक चीज़ मैं समझाऊँ वो ये कि इतना ज़्यादा धर्म संकट नहीं है। आप सीधा सीधा कहो भाई कि एस्टोनिया की गवर्नमेंट ने कोई इन्वॉल्वमेंट जाहिर नहीं की तो हम रशिया का जहाज़ डिटेन नहीं कर सकते। ये एक प्राइवेट मैटर है और उस कंपनी की वे ना जहाज़ इंडिया के है ना कंपनी इंडिया की है, तो ज्यूरिडिक्शन में हमारे नहीं आते, हम नहीं करते। बड़ा सिंपल सा इसको क्लियर किया जा सकता है। मुझे नहीं पता, शायद उनकी कोर्ट्स भी पाकिस्तानी कोर्ट्स जैसी हैं जो हर मामले में जिनको उंगली करना पसंद हो, क्योंकि ज़रूरत नहीं है भाई। आपके इतने अच्छे टाइज़ हैं एक कंपनी से, एक कंट्री के साथ, उस कंपनी के पीछे ख़राब करने वाली बात बड़ी अजीब सी है। तो इतना ज़्यादा कोई संकट तो नहीं है। इन द फर्स्ट प्लेस वैसे तो होना नहीं चाहिए था, डिटेंशन होनी नहीं चाहिए थी। कोर्ट जो है वो सीधा सीधा कंपनी की जो रिक्वेस्ट थी उसको रिजेक्ट कर सकती थी कि क्योंकि ना कंपनी इंडिया की है ना शिप इंडिया का है, तो हम कैसे कोई जो है ना बीच में मिडिल मैन बन के फैसला कर सकते हैं। हाँ, इसको अगर करना ही है तो इंटरनेशनल जो कोर्ट ऑफ जस्टिस है वहाँ पे लेकर जाते हैं। फाइनेंशियल मैटर है, वहाँ पे डिस्कस होना चाहिए था। शायद इंडिया की कोर्ट भी ऐसे ही कुछ फैसला करेगी। तो आप लोगों के क्या व्यूज़ हैं जी? मेरा व्यू तो आपने सुन लिया, आपके क्या व्यूज़ हैं आप कमेंट्स में हमें बता सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।